बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, बड़ा ही सुंदर, हरा भरा और खुशहाल। वहां पर सभी जानवर चैन से रहते थे। लेकिन उस जंगल का राजा था वीर सिंह, एक मजबूत, ताकतवर और बहादुर शेर। सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। राजा वीर सिंह न्यायप्रिय था, लेकिन साथ ही थोड़ा गुस्सैल भी। अब जैसा कि हर राजा के पास कोई सलाहकार होता है, वीर सिंह के दरबार में भी एक सलाहकार था। नाम था उसका घुसरू गीदड़। अब आप सोच रहे होंगे, एक गीदड़ और वो भी शेर का सलाहकार? हाँ भाई, घुसरू था बड़ा ही चालाक, बातों का जादूगर। मीठी मीठी बातें करता और राजा को खुश रखता। एक दिन की बात है, राजा वीर सिंह का मूड कुछ खराब था। सूरज तेज चमक रहा था, गर्मी ज्यादा थी और जंगल में पानी की कमी भी होने लगी थी। राजा ने दरबार में आते ही दहाड़ लगाई, घुसरू, आज मेरा मूड बहुत खराब है, कोई मुझे हंसाए, नहीं तो किसी की खैर नहीं। घुसरू घबराया तो जरूर, लेकिन उसके होठों पर वही पुरानी चतुर मुस्कान थी। महाराज, क्यों ना हम आज कुछ अलग करें, एक खेल खेलें जिसमें जीतने वाले को इनाम मिले। राजा ने दहाड़ते हुए पूछा, क्या खेल? एक बुद्धि परीक्षण, घुसरू बोला, जिसमें हर जानवर को एक कठिन सवाल दिया जाएगा। जो सही उत्तर देगा उसे राजा खुद इनाम देंगे। राजा को आइडिया पसंद आया। वो बोला, ठीक है, लेकिन सवाल बहुत टेढ़ा होना चाहिए। अब शुरू हुआ खेल। घुसरू गीदड़ ने सारे जानवरों को बुलाया, हाथी, बंदर, खरगोश, भालू और मोर, सबको। पहला सवाल हाथी से पूछा गया, ऐसा कौन सा फल है जो बिना पेड़ पर चढ़े, बिना हाथ लगाए, सिर्फ आवाज से गिराया जा सकता है? हाथी ने बहुत सोचा, फिर बोला, शायद आम। गलत, घुसरू चिल्लाया। सही उत्तर है फिर से आम, लेकिन किसी और की झोली में। सब हंसने लगे। दूसरे सवाल में घुसरू ने खरगोश से पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो हर दिन रंग बदलता है लेकिन कभी दिखता नहीं? खरगोश परेशान, फिर बोला, इंद्रधनुष। नहीं, घुसरू बोला, उत्तर है आपका मूड। राजा जोर से हंसा। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अब सब समझ गए थे कि ये खेल कोई साधारण खेल नहीं, ये तो घुसरू की चालाकी है। दरअसल घुसरू हर सवाल का जवाब ऐसे देता था जो सीधा हो ना होकर राजा को हंसाने वाला हो। धीरे धीरे सभी जानवर थोड़ा परेशान होने लगे। भालू ने फुसफुसाते हुए बंदर से कहा, ये गीदड़ तो बस राजा की जी हुजूरी करता है और मजे लूटता है। बंदर बोला, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सारा जंगल इसका मजाक बन जाएगा। फिर आया खेल का आखिरी राउंड। अब बारी थी मोर की। मोर थोड़ा समझदार और शांत जानवर था। उसने सोच समझकर बोलने की ठानी। घुसरू ने सवाल किया, ऐसा कौन सा जीव है जो शेर से तेज भागता है, गीदड़ से चालाक है और जंगल में सबसे ज्यादा सम्मान का भूखा है? मोर मुस्कुराया और बोला, ये तो घुसरू गीदड़ ही है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। राजा की भौहें तन गईं। उसने पूछा, तुम ये क्या कहना चाहते हो? मोर बोला, महाराज, मैं बस सच कह रहा हूं। घुसरू गीदड़ चालाक जरूर है, लेकिन वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ आपकी चापलूसी में करता है। बाकी जंगल की समस्याओं पर ना तो वो ध्यान देता है और ना ही सच्चे समाधान लाता है। राजा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूरे जंगल को देखा और फिर घुसरू की तरफ। घुसरू, राजा बोला, तुमने मुझे हंसाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी जंगल की असली परेशानियां हल की? घुसरू गीदड़ अब बुरी तरह से घबरा गया। वो कुछ बोलता, उससे पहले ही राजा ने इशारा किया, अब वक्त है कि मेरा नया सलाहकार ऐसा हो जो सिर्फ मीठी बातें ना करे बल्कि सच्चाई भी बोले और जंगल के बारे में सोचे। राजा ने मोर को सलाहकार बना दिया। अब जंगल में फिर से न्याय और समझदारी लौट आई। राजा अब हंसता भी था, सोचता भी था, और गीदड़, वो दूर किसी गुफा में फिर से अपनी चालाकियों की किताब खोलकर बैठ गया। सीख क्या है बच्चों? बुद्धि अच्छी बात है, लेकिन जब चालाकी सिर्फ अपना फायदा देखने लगे तो वो दूसरों के लिए नुकसान बन जाती है। सच्चा नेता वही है जो सच्चाई सुन सके और अपने लोगों का भला सोचे।